एक ही पुशअप क्यों? ऐसा क्या है इस एक पुशअप में? अब यहीं से इंटरेस्टिंग खेल स्टार्ट होता है। मेरे को आज 50 पुशअप्स लगानी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। तो गाइस, कल से हमारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कल से हमने एक पुशअप के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो गाइस, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई एक पुशअप ही क्यों, एक पुशअप के साथ ही हमने स्टार्ट क्यों किया। पहले चल के गाइस पुशअप लगा लेते हैं, देन फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि वाई आई स्टार्टेड विद वन पुशअप। एक ही पुशअप क्यों? ऐसा क्या है इस एक पुशअप में? क्या रीज़न है, क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी है इस एक पुशअप को लेके? तो हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में फिट होने का डिसीजन लिया है। कभी जिम ज्वाइन करी है, कभी रनिंग स्टार्ट करी है, कभी पुशअप्स किए हैं। अब होता क्या है, स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, तो 2-3 दिन हम बड़े अच्छे से करते हैं जो भी हमने डिसीजन लिया होता है। लेकिन अब 2-3 दिन बीतने के बाद जैसे ही मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, जैसे ही बॉडी थकना स्टार्ट करती है, तो अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है, जो होता है ब्रेन गेम। अब ब्रेन हमारे साथ यहाँ पे खेल खेलता है कि भाई कल से स्टार्ट करेंगे, आज बॉडी थोड़ी थक गई है, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे, कल से रेगुलर रहेंगे। अब बस यहीं से भाई जो जर्नी होती है, जो हमने डिसीजन लिया हुआ था, वो ब्रेक हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई मोटिवेशन जो है वो स्टार्टिंग में हेल्प करता है। आप स्टार्टिंग के कुछ 2-3 दिन मोटिवेशन के थ्रू कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो भाई वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आता। वहाँ पे काम आती है भाई हैबिट। अब हैबिट कैसे बिल्ड होती है? अब हैबिट बिल्ड करने के लिए या तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसमें आपको सोचना ना पड़े, जैसे कुछ भी आप एग्जांपल लगा सकते हो। लेकिन जब भी हम अगर बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज एक भाई एफर्ट वाला काम है, एक हार्ड वर्किंग काम है स्टार्टिंग के फेज़ में। लेकिन आप स्टार्टिंग फेज़ में जब होते हो तो ब्रेन हमारा रेजिस्ट करता है हार्ड वर्क के लिए। इसीलिए मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है एक पुशअप से। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को एक टारगेट देते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि भाई मेरे को दिन में एटलीस्ट एक पुशअप मारना है, सिर्फ एक पुशअप। तो इतना छोटा टारगेट सुन के हमारा दिमाग जो है रेजिस्टेंस ख़त्म कर देता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको तो मैं कर ही सकता हूँ। अब यहीं से इंटरेस्टिंग खेल स्टार्ट होता है। जब आप एक पुशअप कर लेते हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यार ये तो एक ही पुशअप थी, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। तो आप जब देखोगे डे बाय डे एक एक करके जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, ये आप देखोगे एक ना एक दिन 30-40 कैसे पहुंच जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। पता है प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्टार्टिंग फेज़ में ही खुद को एक बड़ा टारगेट दे देते हैं। जैसे मेरे को आज 50 पुशअप्स लगानी है, मेरे को 50 पुशअप्स डेली करनी है, मेरे को 1 घंटा वर्कआउट करना है। तब हमारा दिमाग रजिस्ट करता है, तब हमारा दिमाग एक्सक्यूज़ेस देता है कि आज बॉडी थक गई है यार, कल से स्टार्ट करते हैं, कल से पक्का डेली करेंगे। और यही फेज़ होता है जहाँ से हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। लेकिन जब आप एक पुशअप का प्रॉमिस करते हो, एटलीस्ट 1 पुशअप 1 डे, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करते और धीरे धीरे एक पुशअप हैबिट में आ जाती है। तब आप नोटिस करते हो कुछ टाइम बाद वो एक पुशअप 10 से 50, 50 से 100 कैसे पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब गाइज़, ये बात ना मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं से सुन लिया हो और मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी अपने ऊपर ट्राई कर चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, और मैंने एक ही पुशअप से स्टार्ट किया था, एक पुशअप अ डे। और एक पुशअप अ डे से मैं इसको भाई लेके गया 87 तक बिना किसी प्रेशर के। तो मेरा फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया था मैंने एक पुशअप के साथ, और आई थिंक 2 महीने के अप्रॉक्स में मेरा 87 तक पहुंच गया था। ऐसा सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि भाई मैंने अपने ब्रेन के साथ एक छोटी सी डील करी थी, एटलीस्ट 1 पुशअप अ डे। तो इससे हुआ क्या कि मेरे ब्रेन ने रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटा सा टारगेट था। अब वो धीरे धीरे मेरी हैबिट में आ गया और देन मैं उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता गया। तो गाइस, इस सब का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो इतने छोटे टारगेट से स्टार्ट करो कि वो आपकी हैबिट में आ सके। एक बारी हैबिट में आ गया, देन आपको ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। आप ये ट्राई करके देख सकते हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ।
मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, तो बेस्ट पॉसिबल वे यही है। तो गाइज़ मैं मिलूँगा आपसे रिजल्ट के साथ, तब आप बेटर इसको रिलेट कर पाओगे। तो गाइज़ यही था 1 पुशअप अ डे की स्ट्रेटजी। तो इसी के साथ गाइज़ आज की व्लॉग हम एंड करते हैं। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हेलो गाइस, ये कोई बात ना, मैं हूँ, दिक्कत मत, मैं हूँ भाई, लंबा बात कर भाई मैं हूँ, ये सेवा मैं, ये भाई करता धरता। और जो भी हम यहाँ मुकाम तक पहुँच पाए सब मेरी बदौलत है। ओहो मोटर बंद होगी, पर हम बंद ना होंगे ब्लॉग बनाने से।